Assalamu alaikum students, welcome back. Let's start another plant origin drug, that's बाबजी। अब हम बेस से स्टार्ट करेंगे ड्रग्स को पढ़ना। इसका जो अंग्रेज़ी नाम है दैट्स सोरेलिया सीड्स, और बॉटनिकल नेम जो है इसका दैट्स सोरेलिया कॉर्लिफोलिया। बाकी इसके नाम देखेंगे, फ़ारसी में हम इसको बाबजी बोलते हैं और हिंदी में इसको बाकुची बोलते हैं और संस्कृत में बगची। इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे हम। इसका जो हिस्से मुश्तमिला हैं वो इसके फल हैं जो तुखम की तरह नज़र आते हैं, और इसका जो पौधा होता है वो 1 मीटर ऊंचा होता है। पौधे के जो तने होते हैं उन पे धारियाँ नज़र आती हैं, यानी वो लाइन्स जैसे। अगर आप इसका पौधा देखोगे तो इसके तने पर वो लाइन्स जैसी देखने को मिलती हैं। ये जो बाबजी के ये फल होते हैं ये चाकसू से मुशाबह रखते हैं, और इनमें जो फ़र्क हैं दोनों में वो ये हैं कि बाबजी जो हैं ये बेचमक होता है और चाकसू जो हैं वो चमकदार होता है। और इसके जो ये फल हैं ये छोटी छोटी बालियों में लगते हैं, और बाबजी जो है बाहर से सियाही माहिल होती हैं और अंदर से अगर हम इसको तोड़ कर देखेंगे तो ये सफ़ेद होता है, और इसको जो है मुदब्बिर करके ही इस्तेमाल करते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं और गोल होते हैं, और फूल जो इसके होते हैं वो छोटे तो होते हैं लेकिन इनके 3 रंग होते हैं, या तो सफ़ेद होगा, या तो गुलाबी होगा, या तो जामुनी रंग का होगा। इसके जो फल होते हैं वो पहले सब्ज़ होते हैं और इसके बाद वो सियाह हो जाते हैं। ये जो फल होते हैं फूल के गिरने के बाद ही वहाँ से उस जगह से फल निकलते हैं। ये इसका नबाती खाका है, यानी इसकी बॉटनिकल डायग्राम है ये इसकी। आप इस पे देख सकते हैं इसके पत्ते वगैरह। इसके जो पैदावारी इलाके हैं यानी रीजन्स जहाँ जहाँ पे इसकी काश्त की जाती हैं, भारत में हम देखेंगे तो आसाम में ये पाए जाते हैं, बंगाल में, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। और अगर हम बाकी देखें भारत के बाहर दुनिया में, ये बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इराक, चाइना वगैरह में ये कल्टीवेट किए जाते हैं। ये बाबजी का प्लांट है जो आप देख सकते हैं। ये इसके लीव्स, और ये हैं यहाँ से इसके फ्लावर्स। और ये फ्लावर्स जब झड़ जाते हैं इसके बाद क्या हो जाता है, इन्हीं की जगहों पर वो सीड्स निकलते हैं जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐसे फिर हो जाते हैं ये ब्लैक कलर के, और इनको ऐसे निकाल दिया जाता है, और यही सीड्स जो होते हैं इनको फिर दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो टेम्परामेंट है, मिजाज जो है इसका, ये गर्म व खुश्क हैं दर्जे 2 में। इसके फंक्शंस देखेंगे, अफ़ाल व ख़ास इसके देखेंगे क्या है। ये मुसफ़्फ़ी खून है, यानी एक ब्लड प्योरीफायर है। ये खून को साफ़ करने में मदद देता है। मुलायन है ये, यानी लग्ज़ेटिव प्रॉपर्टी भी है इसमें। कातिल किर्म शिकम है, यानी एंटी हेलमिंथिक। मुकव्वी म्यादा है, ये म्यादे को ताकत देता है। और दाफ़े बारस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी एंटी विटिलिगो। इसके हम इस्तेमाल देखेंगे कहाँ कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये एक मुसफ़्फ़ी खून दवा है तो हम ये जो स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें हम देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो खून की ख़राबी की वजह से होते हैं। तो हम ये बर्स में देते हैं, बहक में देते हैं, जुज़ाम में देते हैं, लेप्रेसी जिसको हम बोलते हैं, क्लिफ़ में देते हैं, जरब व हिक्का में देते हैं। जरब यानी स्कैबीज़ में हम इसको देते हैं। चूँकि ये एक मुलायन है, लग्ज़ेटिव हैं, तो हम कब्ज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में इसका इस्तेमाल होता है। कातिल किर्म शिकम होने की वजह से हम दीदाने अम्मा में देते हैं। इंटेस्टाइन्स में कोई वर्म्स वगैरह होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मुकव्वी म्यादा, क्योंकि ये म्यादा को ताकत देता है इसलिए हम ज़ोफ़े म्यादा में इसका इस्तेमाल करते हैं। वीकनेस आ गई होगी स्टमक में, उसमें ज़ोफ़े हज़म में देते हैं, और ज़ोफ़े इश्तिहा में, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट होता है किसी को तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
एंटी विटिलिगो प्रॉपर्टी होने की वजह से हम इसको बर्स व बहक में देते हैं, यानी जो सफ़ेद दाग होते हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बाबची होती हैं इसको हम खिलाते भी हैं मरीज़ को, और इसका जो ज़ुलाल होता है वो भी पिलाते हैं। और ये जो ज़ुलाल होता है इसमें जो नीचे फिर वो दवाई का पाउडर रह जाता है, उसको हम क्या करते हैं, जो ये सफ़ेद दाग होता है इसी पे लगाते हैं, एक लेप जैसा इस पे लगाते हैं। इसके कुछ हम आसान नुस्खे देखेंगे जो हम मरीज़ को देते हैं। पहला नुस्खा जो है, इसमें हमें 1 ग्राम आंवला लेना है, 10 से 20 ग्राम हमें बाबची पाउडर लेना है, और इन दोनों को क्या करना है कि मिलाना है। इसके बाद जो खीर का तना होता है उसका एक काढ़ा बनाना है, फिर वही 10 से 20 ml लेना है और इसी पाउडर के साथ इस्तेमाल करवाना है। दूसरा नुस्खा जो इसमें है, इसमें हमें बाबची लेनी है, कुलंजी लेनी है और धतूरा लेना है। इनके बीज हमें लेने हैं, और बराबर मिक़दार में लेकर हमें क्या करना है, जो मदार होता है, कैलोट्रॉप्स होता है, उसके पत्तों के रस में इनको अच्छी तरह से पीस लेना है और इसके बाद सफ़ेद दागों पर लगाना है। ये जो है बर्स में बहुत ही फ़ायदा देता है। तीसरा जो है वो ये है कि बाबची पाउडर लेना है और उसको अदरक के रस में मिलाकर इन सफ़ेद दागों पर लगाना है। चूँकि ये एक बलगमी अमराज हैं, इसीलिए बलगम का इखराज करने के लिए हमें क्या करना है, आधा ग्राम बाबची पाउडर लेना है और इसको अदरक के रस के साथ दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करना है। इसका जो मिक़दार खुराक है वो है 1 से 3 ग्राम। इसका नफ़ा ख़ास हम देखेंगे कि ज़्यादातर हम किस में इस्तेमाल करते हैं। ये ज़्यादातर बहक व बर्स में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुज़र हम देखेंगे, ये ज़ख्मों के लिए मुज़र है, और मुसल्ले जो है इसका वो रोगनियात हैं, और बदल जो है इसका वो पनवाड़ हैं। इसके जो मशहूर मुरक्कबात हैं जो हमें मार्केट में दस्तयाब होते हैं वो हैं रोगनी बर्स, सफ़ूफ़ जुज़ाम हैं, सफ़ूफ़ बर्स हैं और ज़माद बर्स हैं। इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसके कीमियावी अज़्ज़ा जो हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें पाया जाता है सोरलीन पाया जाता है, आइसोसोरलीन पाया जाता है, और सोरालिडीन पाया जाता है, और बवाचीनिन पाया जाता है, बीटा पाइनिन पाया जाता है इसमें, और वोलेटाइल ऑयल्स एंड फैटी ऑयल, टर्पनॉइड ऑयल इसमें पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।